खुशी की जंग, सच्चाई का रास्ता। दिल्ली की एक साधारण बस्ती में खुशी रहती थी। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहती थी। उसके पिता नहीं थे, माँ अकेले घर चलाती थीं। खुशी एक छोटी फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ वह टी-शर्ट सिलती थी। उसका सपना था अपनी खुद की सिलाई यूनिट खोलना, एक ऐसी जगह जहाँ वह खुद मालकिन हो और दूसरी लड़कियों को भी रोजगार दे सके। एक दिन उसकी जिंदगी में कृष्णा आया। कृष्णा एक अमीर परिवार का इकलौता वारिस था। नंदिता मेहरा उसकी दादी थीं, जो परिवार की सारी संपत्ति संभालती थीं। कृष्णा को खुशी से पहली नज़र में प्यार हो गया। एक रात, बिना खुशी की मर्जी के, उसने जबरदस्ती उसके माथे पर सिंदूर भर दिया और उसे अपनी पत्नी मानने लगा। खुशी ने विरोध किया, लेकिन कृष्णा का परिवार उसे दुश्मन मानने लगा। नंदिता मेहरा को लगता था कि खुशी उनकी संपत्ति पर नज़र रखे हुए है। खुशी ने कभी हार नहीं मानी। वह कृष्णा से नफरत करने लगी। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वह कहती। कृष्णा का दोस्त समीर उसे समझाता, यार खुशी पर इतना विश्वास नहीं है तुझे, तेरी फैमिली की बातों में आ रहा है। कृष्णा गुस्से में कहता, मेरी फैमिली झूठ नहीं बोलती, खुशी बदल गई है। समीर जवाब देता, असल में तू बदल गया है। खुशी तेरे प्यार की कदर करती थी, लेकिन तेरी फैमिली उसे दुश्मन मानती है। एक दिन खुशी की माँ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहाँ कबीर से मुलाकात हुई। कबीर एक नेकदिल इंसान था, जो खुशी की मदद करने लगा। उसने खुशी को 10 लाख रुपए का चेक दिया ताकि वह अपनी यूनिट शुरू कर सके। खुशी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कबीर ने कहा। खुशी की आंखें भर आईं। सर, आपने मुझे नई उम्मीद दी है। नंदिता मेहरा को यह सब पता चला। वह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपनी बहू से कहा, कृष्णा का जुनून तोड़ना होगा। कबीर पर हमला करवाओ ताकि शक कृष्णा पर जाए। खुशी कृष्णा से और नफरत करने लगेगी। बहू ने कहा, मम्मी, ये चीख है। नंदिता ने ठंडी आवाज में कहा, यह जरूरी है। कृष्णा खुशी को भूल जाएगा और मैं उसकी शादी किसी अमीर घर की लड़की से करवा दूंगी। हमलावरों ने प्लान बनाया। खुशी और उसकी माँ बैंक से पैसे निकालकर बाहर निकलीं। 10 लाख रुपये का बैग माँ के हाथ में था। अचानक 2 गुंडे आए और बैग छीनकर भागे। खुशी चिल्लाई, रुको माँ। माँ गिर पड़ी। खुशी ने कबीर को फोन किया, सर, बैग छीन लिया गया, सारे पैसे। उद्धरण चिन्ह। कबीर तुरंत आया। खुशी, तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो, मैं फिर मदद करूंगा। खुशी रो पड़ी, सर, मेरी जंग अभी खत्म नहीं हुई, मैं हार नहीं मानूंगी। कृष्णा को ये सब पता चला। वह परेशान था। नंदिता ने उसे समझाया, देखा, खुशी पैसे के लिए किसी से भी मदद ले रही है। कृष्णा का दिल टूट गया। नंदू, मैंने गलती की, खुशी की जिंदगी बर्बाद कर दी। नंदिता मुस्कुराए, अब सही समय है, उसे भूल जा। लेकिन खुशी ने हार नहीं मानी। वह पुलिस के पास गई। कबीर ने उसकी मदद की। जांच में पता चला कि हमला नंदिता के इशारे पर हुआ था। सबूत मिले, गुंडों ने कबूल किया। नंदिता गिरफ्तार हुई। कृष्णा स्तब्ध रह गया। दादी, आपने ये सब क्यों किया? नंदिता ने कहा, तेरे लिए, ताकि तू खुशी जैसे गरीब घर की लड़की से बचे। कृष्णा ने कहा, आपने गलती की। खुशी सच्ची है, मैंने उस पर शक करके गलती की। खुशी अपनी यूनिट शुरू करने में लग गई। कबीर ने फिर मदद की। धीरे धीरे यूनिट चलने लगी। खुशी ने कई लड़कियों को रोजगार दिया। उसकी माँ ठीक हो गई। कृष्णा खुशी के पास आया। खुशी, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था। खुशी ने कहा, कृष्णा, तुम्हारा प्यार जुनून बन गया था। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल रही हूँ। कृष्णा चुपचाप चला गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। खुशी की जिंदगी अब नई दिशा में थी। वह मजबूत बन गई थी। कबीर उसका साथी बना रहा, दोस्त के रूप में। खुशी ने साबित कर दिया कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन जीत उसी की होती है। वह अपनी माँ से कहती, मम्मी, मैं नहीं टूटूंगी, न झुकूंगी, सिर्फ जीतूंगी। और सच में, खुशी जीत गई। उसकी यूनिट सफल हुई। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। नंदिता को सजा मिली। कृष्णा ने अपनी गलतियों से सीखा। खुशी की कहानी साबित करती है कि सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल पार की जा सकती है। वह राजकुमारी नहीं थी, लेकिन अपनी जिंदगी की रानी बन गई।